बढ़त के साथ ज्यादातर बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब जुबिलेंट फूड की, जिन्होंने नतीजे अपने पेश किए थे और नतीजों के बाद अब बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ अजय कौल जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो आपको और आपकी कंपनी को दिवाली की और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आपसे यही जानना चाहता हूं कि इस तिमाही में जो आपकी आय बढ़ी है हमने देखा है, लेकिन मुनाफे में खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। क्या मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है? कैसे सम अप करेंगे इस तिमाही के नतीजों को? ये क्वार्टर हमारे लिए बड़ा आई वुड से चैलेंजिंग था। जब इकोनॉमी में इतने प्रेशर्स आते हैं और काफी टाइम से हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में हमें दिख रहा है, कंज्यूमर लेवल पे हमें दिख रहा था कि थोड़ा उनका ऑफ टेक कम हो रहा था। तो इंटरेस्टिंग क्वार्टर था बिकॉज व्हेन टाइम्स आर टफ, उस वक्त आप इतने ही ज्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा नई नई चीजें करने का प्रयास करते हैं ताकि आप मार्केट में से ज्यादा आप उसको ये उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल सकें। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा। हमारा यह अनुमान है कि अगर आप टॉप 5-7 प्लेयर्स हमारी इंडस्ट्री में पकड़े तो इंडस्ट्री लेवल पे सेम स्टोर ग्रोथ जो है ना वो नेगेटिव है इस क्वार्टर के लिए, नेगेटिव 3-4% के जोन में है। और जब हमारी 6-7% सेम स्टोर ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट कंपेयर टू कॉम्पिटिशन एंड आवर ऑनरेबल ऑपोजिशन वी हैव स्टिल डन फार बेटर। बट हमारी अपनी जिस तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहती है, हमने 30% सेम स्टोर ग्रोथ भी दिखाई है पीछे, तो 6-7% यू आर राइट डज नॉट लुक लाइक अ वेरी एक्साइटिंग नंबर। ऑल्दो सेल्स टर्नओवर के हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल फिर भी ठीक रही है बिकॉज हमने नए स्टोर खोले हैं एंड वो भी मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा। बट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर रहा है। इसकी वजह यही रही है कि हमने डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इस क्वार्टर के दौरान एक नई प्रमोशन शुरू की जिसको हम 1-on-1 वेडनेसडे बोलते हैं। उसके चलते हमारा डिस्काउंट और एज ए रिजल्ट फूड कॉस्ट पे करीब 0.7-0.8% का प्रेशर आया। हम थोड़ी ज्यादा एडवर्टाइजिंग हमने की इस क्वार्टर में ताकि कस्टमर हमारे साथ रहें, कस्टमर हमारे साथ और लॉयल हो जाएं, तो जिसके चलते अगेन देयर वाज अ बिट ऑफ एन इम्पैक्ट। तो दोनों मिला के मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आया है, बट ये पूरी डिस्क्रिशनरी है। हम जब चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे हाथ के बाहर हैं। जैसे 1-on-1 वेडनेसडे हमको लगता है कि अब 3-4 महीने चला के इट हैज डन इट्स जॉब। सो नवंबर के मिडिल से हम 1-on-1 वेडनेसडे प्रमोशन को हटा रहे हैं, जिससे हमारा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए ऑन डिस्काउंट्स, बिकॉज डिस्काउंट्स विल कम डाउन। बट हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक पिज्जा लॉन्च कर रहे हैं नवंबर में, विच इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट। वी आर वेरी वेरी एनकरेज्ड अबाउट इट एंड वो हमको एक्स्ट्रा उछाल देगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। कौल साहब, मैंने आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें देखा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी देखा कि रेंटल कॉस्ट काफी इंक्रीज होती हुई नजर आई है। इसके पीछे और क्या कारण रहे हैं, क्योंकि आपके मार्जिन में थोड़ा दबाव है? रॉ मटेरियल तो बड़ा सिंपल है, वो प्रेशर डाल रहा है हम पे मार्केट में। ऑल्दो कंजम्पशन भी इतनी बढ़ नहीं रही है, इट्स क्वाइट काउंटर इंट्यूटिव कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। मिल्क जो हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है, मतलब चीज हमारा मेन कंपोनेंट होता है, बट मिल्क लीड्स टू चीज, उसमें आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में सब्सटैंशियल इंक्रीज ऑफ प्राइसेस हुए हैं। और अभी मोर रिसेंटली करीब 6-8% से फिर से ₹2 से बढ़ा है मिल्क का प्राइस। तो इन सब का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हाउ टू मैनेज स्टिल आवर लार्ज वॉल्यूम्स व्हेन वी ग्रो एट अराउंड लेट्स से 28-30%, हम अपने वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर के साथ में मिलके इन वॉल्यूम्स को लेवरेज करके हम वी ट्राई टू मिटिगेट द इम्पैक्ट जो इंग्रेडिएंट कॉस्ट की वजह से आता है। बट फिर भी मैं कहूंगा इसका चैलेंज रहा है पिछले क्वार्टर में एंड आगे चलते भी इसका चैलेंज रहेगा। कौल साहब, आप कह रहे हैं आगे चल के भी इसका चैलेंज रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अब कीमतें बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? कोई योजना है कंपनी की कीमतें बढ़ाने के लिए? इंडीड, हम इनफैक्ट नवंबर के मिडिल से एक प्राइस हाइक लेने का हमने निर्णय ले लिया है। वी हैव टेकन दैट डिसीजन। नॉर्मली हम 3-3% के 2 प्राइस हाइक साल में लेते थे, बट बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इसीलिए नवंबर मिडिल से हम 5% का प्राइस इंक्रीज लेने की सोच रहे हैं। चलिए, तो नवंबर मिडिल से प्राइस हाइक का करेंगी कंपनी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है। कौल साहब, हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ग्लेनमार्क फार्मा के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। कौल साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं जुबिलेंट फूड्स की और जुबिलेंट फूड के सीईओ अजय कौल हमारे साथ तब बने हुए हैं। कौल साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि फेस्टिवल सीजन आ चुका है, किस तरह की सेल्स की ग्रोथ आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल सीजन में देखने को मिले, और क्या पहले वाले फेस्टिवल सीजन से ये सीजन बेहतर हो सकता है? नहीं, मुझे कुछ खास इसमें बदलाव नहीं दिखता है। इनफैक्ट टेम्परली आपको दिवाली के अराउंड कुछ दिखाई देगा, बट यू नीड टू लुक एट लॉन्गर पीरियड्स, एंड व्हेन यू लुक एट लॉन्गर पीरियड्स इट इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई मस्ट से। चलिए, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं, लेकिन कौल साहब, डंकिन डोनेट्स की अगर बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है दिल्ली, एनसीआर, मतलब नॉर्थ के इलाके में आपने काफी सारे स्टोर्स खोले हैं, लेकिन मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये तमाम इलाकों में अब आपकी विस्तार की योजना है क्या? किस तरह की आपने उसके लिए स्ट्रेटेजाइज किया है? See, firstly, we are operating currently with 19 stores, and they are not just in Delhi and Chandigarh. We have also opened in Jalandhar, in Dehradun. So we are present in Delhi NCR and also some upcountry locations. We should be entering Mumbai in Q4 of this financial year, which means January, February, March 2014 में हम मुंबई और मे बी शायद पुणे also we may be entering those markets. चलिए, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और जाते जाते एक बार फिर से आपको दीपावली की और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। And happy Diwali to you too also and to all your viewers. We all need good wishes in these tough times. Thank you. धन्यवाद आपका इस आज आने के लिए और हमारे साथ ये सब चर्चा में शामिल होने के लिए। अब चर्चा करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की, और ग्लेनमार्क